दांत अगर पीले हो जाएं, पीला स्टेन हो जाए उनके ऊपर, पिलाहट का शिकार हो जाए, तो ये 3 चीजें आपने रखनी है अपने पास। और ये नेचुरल है, हर किसी के घर में होगी। और इन समझ लेना है बात को कि इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टीथ वाइटनिंग होती हैं वो आपके दांत को खराब भी कर सकती हैं। आपने लेना है एक बेकिंग सोडा, छोटा सा पैकेट ले लें उसका। दूसरा आपने लेना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको किसी भी केमिकल शॉप से मिल जाएगी, लेकिन ख्याल आपने ये रखना है कि वो 3% से कम उसकी कंसंट्रेशन हो। 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा होगी तो आपके दांत को खराब कर सकती है। और आखिर के अंदर आपने लेना है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके टीथ जो हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल उस तरह सफेद हो जाएंगे जिस तरह पहले हुआ करते थे। देखें, सबसे पहले आप ये समझें कि दांतों की जो पिलाहट है, दांतों का जो प्लैग है और जिसे टाटर कहा जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है। जो पिलाहट है वो सिर्फ स्टेनिंग है, यानी आप ये समझ लें कि दांतों को डैमेज किए बिना, दांतों को कोई नुकसान दिए बिना जो है उसके ऊपर एक रंग हो गया है। लेकिन जो प्लैग है वो आपके खानों से बनता है। जब आप खाना खाते हैं, अगर आप दांत सही तरह नहीं ब्रश करते तो बनता है। जब बेसिकली इसकी कॉज होती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको बना रहा होता है। ठीक है, ये जब फूड पार्टिकल्स वगैरह आते हैं वो स्टिक रहते हैं। एक स्टिकी सी जो है वो एक जुड़ने वाली जो है वो लेयर आपकी दांतों पे रहती है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप दांत ब्रश करते हैं, जब सुबह उठ के दांत ब्रश करेंगे तो थोड़ा सा उनका रंग चेंज हो जाता है। वो जो सफेद सफेद सी पीली सी एक थोड़ी सी लेयर होती है पतली सी, वो होता है प्लैग। लेकिन अगर वो प्लैग सही तरह ना साफ हो या हर रोज ना साफ हो तो वो हार्ड हो जाता है, वहां जम जाता है, उसके अंदर रिएक्शन होता है और वो बनाता है टाटर। अगर टाटर बन जाए आपके दांतों में तो फिर तो आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। उसका रिमूवल डेंटिस्ट के पास है, वो मशीन से साफ होगा, वो आपके ब्रश से या इन चीजों से साफ नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि टाटर बड़े कम लोगों को बनता है कंपैरेटिवली, जो स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग तो हर दूसरे तीसरे बंदे को होती है। बनती किससे जी? अगर आप बहुत ज्यादा तेजाबियत वाले खाने खाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज्यादा शुगरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और फिर दांत वक्त पे नहीं साफ करते, तो आपको जो है वो पिलाहट बन सकती है। स्मोकिंग इसका बहुत बड़ा रीजन है, अगर स्मोकिंग की जाती है। एज भी इसका डिफरेंस है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम हर रोज दांत साफ करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, फिर भी ये जो है हमारे दांत जो है पिलाहट हो गए। तो जेनेटिक्स भी इसका एक मसला है। अगर आपके जीन्स में अगर ये मरूसी है तो फिर भी आपके दांत जो है वो पिलाहट का शिकार हो सकते हैं। अब आपने करना क्या है इसके अंदर कि आपको, जैसे मैंने 3 चीजें बताई हैं कि आपने बेकिंग सोडा लेना है, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है जो 3% से कम हो, और आपने एक कोकोनट ऑयल लेना है। जो पहली 2 चीजें हैं इनसे हम पहले शुरू करते हैं। और मेरा तरीका भी ये होगा कि मैं आपको इस तरह से इसको लेके चलूं कि 1 महीने के अंदर आपके जो दांत हैं वो सारे सही हो जाए, सफेद हो जाए, और आपके दांतों की एनेमल को कोई मसला ना हो, उसे कोई डैमेज ना हो। क्योंकि जो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे चारकोल, आपने सुना होगा चारकोल यूज होता है, वो आपकी दांतों की एनेमल को डिस्टर्ब कर सकता है, तोड़ सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जितनी भी ऐसे ट्रीटमेंट है जो एनेमल को नुकसान पहुंचाएंगे वो अल्टीमेटली आपके दांतों को खराब करेंगे। आपने 1 से 2 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा के लेने हैं, उसमें 3 से 4-5 कतरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डाल लेने हैं, और फिर उसके अंदर आधा चमची जो है वो पानी डालना है और उसको अच्छी तरह हिलाना है। तो वो एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन होगा, वो एक पेस्ट सी बन जाएगी, पतली सी पेस्ट सी बन जाएगी। उससे आपने हफ्ते में 2 या 3 दफा अपने दांत साफ करने हैं लाजमी। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि कोशिश करें कि सुबह शाम कर लें 2 दफा, कोई एक दिन रख लें और अगले हफ्ते में दूसरा दिन रख लें कोई। ठीक है, 2-3 दिन के डिफरेंस है। अगर आप इस तरह साफ करते हैं और बाकी दिन आपने जो है वो नॉर्मल अपना टूथपेस्ट जैसे आप कर रहे हैं वो ही आपने रूटीन रखनी है। अगर आप ये यूज करते हैं तो एक तो आपकी एनेमल भी खराब नहीं होगी बिल्कुल, और स्टेनिंग आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेनिंग है वो नॉर्मल ब्रश से नहीं जा सकती। अच्छा, ये तो हो गया पहला तरीका। ये आपकी जो स्टेनिंग हुई है यानी पिलाहट जो हुई है उसको खत्म करेगा। अब आते हैं दूसरे तरीके के ऊपर। उसके अंदर आपकी पिलाहट भी खत्म होगी, उसमें जो है वो इन्फेक्शन भी और इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन, आपके जबड़ों में सूजन रहती है, दांत की जड़ों में सूजन रहती है, तो वो भी खत्म होगी। देखें, ये जो दांत के ऊपर बैक्टीरिया बनता है ना, इसके अब जो नई रिसर्चेज हुई हैं इसके मुताबिक, उनके मुताबिक यही एक वाहिद रीजन है या ये पीछे कल्प्रिट है जो आपकी जो वेन्स होती हैं, जो आपकी खून की नालियां होती हैं, उसके अंदर जो प्लैक बन रहा होता है उसके अंदर भी इसका बड़ा रोल है। और ये जाता भी दांतों के अंदर से है। जब आपके जो मसूड़े हैं इनके अंदर गैप पैदा होना शुरू हो जाता है, दांत थोड़े अलग अलग आपको फील होना शुरू होते हैं एज के साथ, तो इन गैप के अंदर से वो जाता है और वो आपके खून की नालियों में जाके वहां प्लैक बनाता है, उनको बंद करता है। तो ये जो तरीका है ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये, आप वैसे तो चाहें तो हर रोज भी कर सकते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन भी कर लें तो बहुत है। आपने ये करना है कि आपने नारियल का तेल लेना है
और उसको इतना मुंह में भरना है कि आप उसको स्क्विश कर सके, ठीक है, आप उसको मुंह में अच्छी तरह हिला सके। और आपने इसी तरह इसको हिलाना है मुंह के अंदर इसको, और जैसे कुल्ली करते हैं उस तरह आपने इसको करते रहना है। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपने ये काम करना है। एक घूंट आप रख लें, बस 1-2 घूंट, ठीक है, जितना आपको होता है। जब आप ये करते रहेंगे तो इसे कहते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया लगे होते हैं, जितने भी फुजलात जो है वो चिपके होते हैं दांतों के अंदर और मसूड़ों के दरमियान के अंदर, वो सारे इस मेथड से निकल आते हैं। आपके दांतों का जो पिलाहट है वो कम होना शुरू हो जाती है और मसूड़े भी हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको सूजन का मसला है, मसूड़े सूजे रहते हैं, तो ये भी खत्म हो जाता है। आखिर के अंदर आपको ये कहूंगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की तरफ ध्यान दें। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपका मुंह खुश्क रहेगा, सलाइवा यानी थूक नहीं बनेगा और आपको डेंटल मसले, दांतों के मसले होना बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उसका। और विटामिन B12 की कमी की तरफ ध्यान दें। अगर आपको ये 2 मसले हैं तो पहले आप इनको ट्रीट करें, फिर दांतों को ट्रीट करें। इनको ट्रीट किए बगैर दांतों के मसले खत्म नहीं होते। और विटामिन C और कैल्शियम की कमी से भी ये मसले हो सकते हैं। शुक्रिया।